दोस्तों आप सभी का स्वागत है टाइगर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026। यहाँ पे यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखते हैं, सारे प्रश्न आप लोग का इसी वीडियो से यहाँ पे लड़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा जो है किस जिला में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। 22%, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 21%, ऑप्शन नंबर डी। 21% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये हो जाएगा आपका 68%। कितना परसेंट जी, तो आपको ध्यान रखना होगा 68%, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति पे प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति जो है किस जाति पे प्रचलित है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये हो जाएगा आपका राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। राजपूत को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। 24 जनवरी 1900 यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश में राक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राक फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका होगा बांदा में, ऑप्शन नंबर ए। बांदा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकला जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है किस जिले से निकला जाता है, ये आपका होगा बांदा जिला से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला सवाल होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, भी आई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। जलोढ़, दोमट, ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़, दोमट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसमें आप लोग स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका होगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, ये आपका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। गोपाल कृष्ण गोखले होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। औरंगजेब ने अपने भाई
शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर ए। मिर्जापुर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, यहाँ पे होगा ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए। ललितपुर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा है? ये आपका होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पे बी को ध्यान रखना होगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा रबी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। चलिए, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि तंबाकू की कृषि उत्पादक में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू की कृषि उत्पादक प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? ये आपका होगा खाने और हुक्का हेतु के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारत में गन्ना उत्पादक की दृष्टि से उत्तर का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा आपका प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम स्थान होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो अभी आप लोग को ध्यान रखना होगा कुएं और नलकूप को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुएं और नलकूप यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण जो है कब प्रारंभ किया गया? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा दिसंबर 1990 में। कब हुआ था जी? तो दिसंबर 1990, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1990 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर होगा आपका शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी। शारदा नहर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो परियोजना है किस नदी पे है? ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका होगा बेतवा, ऑप्शन नंबर सी। बेतवा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। गाजीपुर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण जो है कार्य किस वर्ष किया गया? तो आपको ध्यान रखना होगा 1928 होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। 1928 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो आपका होगा 30%, ऑप्शन नंबर ए। 30% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 30% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर
ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा अमना नदी, ऑप्शन नंबर डी। अमना नदी से निकाली गई है, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादक की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो है संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? ये आपका होगा 1948 में। कब किया गया था जी? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, 1948, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 1952 में। कब हुआ था जी? ये आपको ध्यान रखना होगा, 1952, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। 6 भागों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुई थी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, ए हो जाएगा आपका 1800, ऑप्शन नंबर सी। 1800 आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। परिषद आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये आपका होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ये आपका होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? जोधाबाई का महल जो है प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? ये आपका होगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी। फतेहपुर सीकरी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थलीय है? ये आपका होगा यहाँ पे मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।